तो जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, मैं प्रकाश कौशिक, डायरेक्टर ऑफ पिक डिफेंस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले सीजी बोर्ड के क्लास 9th 10th 11th 12th में इंग्लिश के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास आता है। और 10th बोर्ड में तो ये जो क्वेश्चन है सम और एनी का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले सम और एनी का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्कूल में कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। देखो, सम का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। सम का उपयोग हम लोग करते हैं यदि अपने पास सेंटेंस 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 पॉजिटिव हो। क्या अपने पास सेंटेंस पॉजिटिव हो, मतलब इंग्लिश को बोलते हैं सकारात्मक हो। क्या अपने पास सकारात्मक अपने पास अगर वाक्य हो, सकारात्मक वाक्य होता है, तब हम लोग सम का यूज़ करते हैं। और हम लोग एनी का उपयोग कब करते हैं। एनी का उपयोग हम लोग कब करते हैं। एनी का उपयोग हम लोग करते हैं जब अपने पास नेगेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव अपने पास क्या हो, सेंटेंस हो। ठीक है, मतलब अपने पास होगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। तो देखो, इसको जो है आप लोग इसी टाइम ऑन द स्पॉट याद कर सकते हो, लेकिन परेशानी ये है इसके साथ कि याद करना और याद करके रखे रहना दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, आप अभी तो इसको याद कर लोगे, लेकिन याद करना और 4-5 महीना या फिर 2-3 महीने तक अपने याद करके रखे हैं, दो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करने का तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं याद करने का तरीका। हम लोग सम के यूज़ के बारे में बात करें तो देखो, अपने पास जो सम होता है ना, अगर मैं सम को लिखूं हिंदी में, अगर लिखा जाए तो अपने पास होता है सम। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको जो इसका ये वाला जो अक्षर है, अपने पास जो स अक्षर उसको पकड़ना है। स से मैं क्या बना सकता हूँ। देखो, स से अपने पास पहला वर्ड बनता है सम, और स से अपने पास ही बनता है क्या, सकारात्मक। सकारात्मक। तो इससे आप क्या समझ गए, इससे आप ये समझे हैं कि अपने पास जो सम का जो यूज़ है, इसका यूज़, सम का जो यूज़ होगा माय डियर फ्रेंड, वो सम का यूज़ में पहला वर्ड पकड़िए स के अपन पहला होता है अपने पास सम, और स से अपने पास बनता है सकारात्मक। तो सम का उपयोग कहाँ होगा, सम का उपयोग होता है सकारात्मक में। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एनी का भी समझ सकते हैं। एनी का हम लोग कैसे करेंगे, इन्हीं का हम लोग कैसे करेंगे। देखो, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करने वाला। देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ ANY, ठीक है, इसको लिखते कैसे हम लोग, इसको अपन लिखते हैं एनी। ठीक है, अब यहाँ पर आप पकड़िए नी को, वर्ड को पकड़ो, नी वर्ड। ठीक है, लास्ट का ए नी बोलना है, नी। तो नी के अपने पास क्या होता है, निगेटिव बनता है, निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है, बोलना है ए नी, नी मतलब निगेटिव, तो नी का, एनी का उपयोग अपन कहाँ होता है, निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, एक और वर्ड आप लोग समझिए, पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य क्या होता है। सकारात्मक वाक्य अपने पास क्या होता है, देखिए, सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें नकारात्मक ना हो। नकारात्मक ना हो मतलब जिसमें नेगेटिव ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जिसमें नॉट ना हो, क्या ना हो माय डियर फ्रेंड, जिसमें नॉट ना हो, नॉट, नॉट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें नॉट ना हो उसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब प्रश्न आता है माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पर अपने पास जो है नेगेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो मतलब सकारात्मक ना हो, सकारात्मक ना हो। ठीक है, सकारात्मक ना हो। ठीक, ये दोनों अपने पास हो गया। तो आप लोग क्या समझे, एनी, एनी का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, नी मतलब निगेटिव सेंटेंस में, जिसमें पॉजिटिव ना हो, मतलब जिसमें नॉट हो। ठीक है, और सम का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सम का यूज हम लोग करेंगे सकारात्मक में। ठीक है, सकारात्मक वाक्य में इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो, कहीं ना कहीं आपको ये समझना एक थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो, कभी कभी आपको डायरेक्ट लिख दिया जाता है इज नॉट, इज नॉट, तो यहाँ पर आपको नॉट तो दिख जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग को ये ऐसे भी दिखता है ISNT। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे
अब बोलोगे सर यहाँ पर तो नॉट नहीं है, तो यही यहाँ पर अपने पास इज नॉट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो जैसे कि आर प्लस नॉट, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ARENT, ठीक है। और क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे कि अपने पास आ गया विल नॉट, विल प्लस नॉट, तो अपने पास बनता है वॉन्ट, WONT। तो जहाँ भी आपको ऐसे मिले यहाँ पर नॉट छिपा हुआ है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जहाँ अपने पास सम आए तो सम का उपयोग हम लोग करते हैं सकारात्मक चीज़ में, ठीक है, सकारात्मक में करते हैं। जहाँ एनी आए, एनी मतलब अपने पास होता है निगेटिव, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 10th बोर्ड के, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में आते हैं। अपनी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है सम और एनी का, ठीक है। सम और एनी का अपने को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यूज़ करना है सम और एनी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वुड यू लाइक मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं निगेटिव दिख रहा है क्या, निगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव अपने क्या यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, ठीक, वेरी गुड। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देयर आर ब्लैंक बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कहीं निगेटिव दिख रहा है क्या, निगेटिव नहीं है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सम, ठीक। यहाँ पर बताइए, यहाँ देखो डोंट आ गया, जहाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉट छुपा हुआ है, नॉट, एनी, नी मतलब निगेटिव, मतलब यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे एनी का। अब ये जो अपने पास दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको आप लोग बना करके कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर चौथा नंबर में और पांचवा नंबर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।